केमिस्ट्री में जीतने के लिए इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है और आसान मेथड लगाकर मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले को, जी हाँ, बाजीगर कहते हैं। सो आज आप भी बनेंगे बाजीगर, लेकिन इस मेथड को सीखने के बाद जो है आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर पाएंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया और ज़बरदस्त मेथड। आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे आज, वो भी बगैर किसी मुश्किल के। आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन अगर सच बताऊं तो ये सारे मेथड जो है ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, वक्त भी ज़्यादा लेते हैं और हर सवाल पर आसानी से अप्लाई भी नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखाने वाला हूं जो इंतहाई आसान है, हर इक्वेशन पे लगता है, तेज़ भी है और बिगनर्स के लिए तो परफेक्ट ही है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार देखो, अगर सिंपल इक्वेशंस आपको दी हैं और इसको आपको बैलेंस करना है तो उस पर आप ए बी मेथड ना भी लगाएं तो ठीक है, वो आप जो है इंस्पेक्शन मेथड से आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा, राइट। बट मैं उन इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ जो कि कम्प्लेक्स हैं, ओके। सो वो आपको इंस्पेक्शन मेथड से हल नहीं होंगे आपके लिए, राइट। तो वहाँ पर आपको जो है वो फिर ए बी मेथड लगाना पड़ेगा और ए बी मेथड से आपको हर इक्वेशन जो है वो बैलेंस होते दिखेगी, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो है ये इक्वेशन दी है। देखिए मैं पहले आपको सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखें तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखें यार, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और वही राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें देख लेंगे कि कितनी तादाद है दोनों साइड पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे 1 है। तो हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से हम जानते हैं कि यार यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो हो गया बैलेंस। अब देखो आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है जी, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारे पास वाटर बनाते हैं। तो आप देखो यार, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होते तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इंस्पेक्शन मेथड से यहाँ पे 2 लगा देंगे, ओके। अब ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गई, बट हाइड्रोजन जो है वो इम्बैलेंस है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ओके। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये डिकम्पोज हो रहा है तो इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो हमें पता है कि हम इसको अगर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देखें यार, ये जो कोफिशिएंट होता है इनसे मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये बैलेंस है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन अगर आप देखोगे यार, सो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। देखें यार, यहाँ पे कितने 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा तो ये 6 हो जाएगा ना। तो अब ये यहाँ पे इसको 6 कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 सल्फर हो गए, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब आप ऑक्सीजन देखो यार, यहाँ पे 2 2 4 और 2 ये 6 हो गए, और यहाँ पे 2 3 6, ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट आप HCl और मैग्नीशियम का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि साल्ट है वो बनता है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे देखो यार, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे 2 लगा देंगे, ओके। सो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गए, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये हमारे पास सिंपल हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड होता है। ये हमें सिंपल, मैं फिर बता रहा हूँ, सिंपल इक्वेशन पे हम लोग ए बी मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हम सिंपली हम इसको इजीली इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, तो आपने इस तरह की इक्वेशन को इसी मेथड से आपने इसको जो है वो बैलेंस करना है, राइट। अब हम नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन है जी। ये इक्वेशन दी हुई है जो आपको दिख रही है, काफ़ी कम्प्लेक्स इक्वेशन है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है हमारे पास जो है पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके, और ये हम सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन दी है। अब आप इसको कभी भी हीट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करने की कोशिश मत करना, राइट। एक तो आपका टाइम जाएगा और दूसरा ये है कि उसमें जो है गलती के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। और अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो और इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपका एक तो टाइम भी लेगा, और वही टाइम जो है आप
आपका जो आप दूसरे क्वेश्चंस पे लगा रहे हो वो टाइम भी आपका ये ले लेगा, राइट। तो आपको जो है सिंपल जो है वो ए बी मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं यार, हम इसको जो है ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब जितना हमारे पास बन रहा है हम उतने यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट्स लगा लेंगे, ठीक है। इनको कोफिशिएंट्स के तौर पे हम लोग अल्फ़ाबेट लगा लेंगे, राइट। ये हर इक्वेशन पे अप्लाई होता है, बट मैं कह रहा हूँ कि आपको कम्प्लेक्स पे इसको करना है, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल इक्वेशंस तो आप ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लोगे, राइट। सो हमने ए बी सी डी ई एफ जी हमने सपोज कर लिया, राइट। उसके बाद जो है हम देखेंगे यार कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले पोटासियम की बात करो यार। सो पोटासियम आपको दिख रहा है यहाँ पे यार कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो आप 2A लिखोगे, ठीक है, क्योंकि A है ना और ये 2 है पोटासियम, तो 2A लिखोगे प्लस, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये एक पोटासियम है और B के साथ है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे +B, ओके। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड था, और यहाँ पे अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो पोटासियम जो है ये राइट हैंड साइड पे ये D के पास है, राइट। तो कितने हैं, 2 हैं, तो मैं इसके साथ 2D लगा लूँगा। उसके बाद जी क्रोमियम पे आते हैं। क्रोमियम हमारे पास जो है क्रोमियम यहाँ पे 2 है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, 2A लिख लेंगे, राइट। और उसके बाद जो है हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्रोमियम यहाँ पे हमारे पास 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्रोमियम हमारे पास कितने यहाँ पे 2 हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे जो है इक्वल का साइन लगा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको इसको इक्वल करना है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, उसको इन दोनों के बीच में आपको इक्वल का साइन लगाना है, तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगा दूंगा, ओके। उसके बाद जी आयोडीन को देखते हैं जी। आयोडीन यहाँ पे, ठीक है, आयोडीन हमारे पास जो है वो यहाँ पे हैं, आपके पास एक आयोडीन है, ओके, राइट। और बी के पास आपका एक आयोडीन है, और आपका एफ में जो है कितने आयोडीन है जी, आपके 2 आयोडीन है, तो आप 2F लिख लोगे, राइट। उसके बाद आप देखो यार हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन सी में आपके कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2C लिख लोगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप देखो जी पर भी 2 हाइड्रोजन, आप इज इक्वल टू 2G लिख लोगे, ठीक है। और आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास सिंपली C इज इक्वल टू G आ जाएगा, ओके। अब सल्फ़र पे देखते हैं यार। सल्फ़र आप देखो यार, सल्फ़र यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो हम C लिख लेंगे सिंपली, फिर इक्वल लगा के हम लोग सल्फ़र देखते हैं यार। हमारे पास D में एक सल्फ़र है, तो 1D लिख लिया हमने। उसके बाद जो है E पे आप कितने सल्फ़र हैं, 3 सल्फ़र हैं, तो हमने 3E लिख दिया, राइट। उसके बाद जी हम ऑक्सीजन को देखेंगे, तो ऑक्सीजन हमारे पास जी 7 ऑक्सीजन है, 7A लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे C पे 4 ऑक्सीजन है, तो 4C लिख दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखो, गिनो आप कितने, तो 4D पे आपके पास जो है 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। D पे आपके पास 4 ऑक्सीजन है प्लस, और E पे आपके पास कितने, 4 3 12, तो कितने 12 ऑक्सीजन है प्लस, आप यहाँ पे G लिख दोगे, G में 1 ऑक्सीजन है आपके पास, राइट। अच्छा, ये सब करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप ऐसे करोगे कि आप ना इनमें से किसी एक नंबर को आप A1 सपोज कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप पूछोगे कि यार हमने कौन सा नंबर, हम किसको 1 सपोज करेंगे, तो यार जो ज़्यादा कम्प्लेक्स है उसको आप 1 सपोज कर लोगे। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने पोटाशियम डाइक्रोमेट को जो है वो 1 सपोज कर लिया, ठीक है, A इज इक्वल टू 1, इसको मैंने 1 सपोज कर लिया। मैं फिर बता रहा हूँ, जो सबसे कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा आपके इक्वेशन में, आपने उसको 1 सपोज कर लेना है, ठीक है। मैंने इसको जो है 1 सपोज कर लिया। सबसे पहले मैं क्रोमियम के लिए देखता हूँ, क्योंकि यार मैंने A को 1 सपोज किया, तो मैं यार इसमें से क्रोमियम ही उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है। तो मैं जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा, तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2E हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास E इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँगा, राइट। फिर सल्फ़र के लिए देखो यार, सल्फ़र के लिए हमारे पास C इज इक्वल टू D प्लस 3E था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यार यहाँ पे जो 3 की जगह पे यहाँ पे E की वैल्यू मैंने पुट कर दी। E क्या है, 1 है, तो मैंने 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास C इज इक्वल टू D प्लस 3 आ गया, और ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर पोटासियम के लिए देखो यार, पोटासियम के लिए 2A प्लस B था, इज इक्वल टू 2D था, ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, तो मैंने 1 पुट कर दी, प्लस B है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2D, हमारे पास ये क्या हो गया, B इज इक्वल टू 2D माइनस 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू 2D माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। उसके बाद आयोडीन के लिए देखो यार, आयोडीन के लिए हम जानते हैं कि हमें B इज इक्वल टू 2F था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये
बी यहाँ पे इसको ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ इज़ इक्वल टू बी और 2 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी ऑक्सीजन की। जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो इक्वेशन थी ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने वो निकाली थी 7a + 4c इज इक्वल टू 4d + 12e + g। ओके, सो हम जानते हैं कि हमारे पास a की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास 1 थी, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ओके, + 4c इज इक्वल टू 4d + 12 और e की जगह यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, राइट। प्लस c मतलब इसलिए क्योंकि हमारे पास c, हम जानते हैं कि हमारे पास c जो है वो g के बराबर है, तो g की जगह हमने c पुट कर दिया, राइट। अब देखें यार, हमारे पास जो है वो + 4c जो है, ठीक है, यहाँ से जो ये +c है ये यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें से माइनस करके हम लोग 3c लगाएंगे, राइट। और उसके अलावा जो है हमारे पास 4d + 12 आ गया, ठीक है, और यहाँ से 7 जो है ये इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 12 में से, तो हमारे पास 5 आ जाएगा और ये 4d + 5 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो c की एक वैल्यू आई थी, ठीक है, हम वो इक्वेशन 3 से c की वैल्यू निकालेंगे और इसको यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। तो हमारे पास ये वो इक्वेशन क्या थी, वो थी c इज इक्वल टू d + 3। ओके, तो यहाँ पे इस c की जगह हमने वो पुट कर दिया d + 3 इज इक्वल टू 4d + 5। ओके, सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3d प्लस यहाँ से 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 4d + 5 हो जाएगा जी। तो 5 जो है 5 में से 9 में से हम लोग क्या करेंगे, ये 5 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से 4d और ये 3d जो है इसको 4d में से माइनस करेंगे तो d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, राइट। अब देखें यार, अगर हम लोग इन्हीं वैल्यूज़ को लिखें तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आई है, d इज इक्वल टू 4, d क्या आया हमारे पास 4 आया, राइट। उसके बाद हम लोग c की वैल्यू, हमारे पास c इज इक्वल टू d + 3 है, तो d की वैल्यू क्या है 4 है, तो इधर 4 पुट करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, राइट। अब देखें यार, हम जानते हैं कि हमारे पास जो c हमने कहा था कि c हमारे पास g के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 7 की वैल्यू हम g के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है, g इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू 2d - 2 था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये d की जगह हमने 4 वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो ये 2 4 8 हो गया, ठीक है, -2 तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू भी हमारे पास जो है निकल के 6 आ गई है हमारे पास, राइट। तो f हमारे पास क्या था जी, b/2, ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमने 6 पुट की, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 3, तो f इज इक्वल टू 3, यहाँ पे f की वैल्यू भी हमारे पास क्या निकल के आ गई है, राइट। अब देखें यार, अगर हम देखें हमारे पास a की वैल्यू जो है वो तो हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, ठीक है, और इस तरह से अगर हम बात करें b की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही आई है, ठीक है, e की वैल्यू हमारे पास 1 है, ओके, राइट। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास f की वैल्यू भी निकल के आ गई है जो कि हमारे पास 3 है, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो है वो f की वैल्यू भी b की वैल्यू सॉरी निकल के आई है विच इज़ 6, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास d की वैल्यू जो है ये 4 आई है, ओके, और c की वैल्यू हमारे पास 7 है, ओके, 7, और यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये भी 7 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं इनको जो है यहाँ पे कोफिशिएंट में पुट कर देना है, ठीक है। ये जो हमने पहले सपोज a b c वैल्यूज़ ली थी इनकी जगह पे ये इनको पुट कर देना आपने, ठीक है, तो हमारी जो है वो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो अगर हम लोग अब क्या करें, हम लोग इन्हीं वैल्यूज़ को लें और इनको अगर हम पुट करें इनकी जगह, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जी, यहाँ पे b की जगह हमने 6 पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे c की जगह हमने 7 पुट कर दिया, ठीक है, d की जगह हमने 4 पुट कर दिया, और यहाँ पे e हमारे पास 1 नहीं था, ठीक है, f हमारे पास 3 था तो हमने 3 पुट कर दिया, और g की जगह हमने क्या पुट कर दिया 7 पुट कर दिया। तो इस तरह से आपकी ये जो कम्प्लेक्स इक्वेशन है ये आपके पास जो है वो बैलेंस हो गई है, राइट। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है, या इंस्पेक्शन मेथड से आप लोग इसको करोगे, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है फिर ये भी पता नहीं है कि बैलेंस होता भी है कि नहीं होती, ठीक है। तो
ये जो मेथड है इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, लेकिन इससे आपकी जो इक्वेशन है वो 100% जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आपको थोड़े से मैथमेटिक्स के स्टेप करने, स्टार्ट में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट अगर आप 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बिल्कुल ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में अगर आपके 2 मिनट लगते भी हैं तो उस 2 मिनट में आपका ये इस बात की गारंटी है कि आप जो है वो इक्वेशन को ईजीली बैलेंस कर लोगे। फिर उसके बाद यार आप देखो यार कि हमारे पास जो है, अगर देखो पोटासियम की बात करें तो हमारे पास ये यहाँ पे ए पे 1 है तो मैं इसको ए सिंपली मान लूँगा। ठीक है, फिर आप देखो जी डी के ऊपर 2 हैं तो आप इसको 2D मान लोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ ए यहाँ पे 1 है तो आप सिंपली ए ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पे ई पे भी 1 है तो आप इसको सिंपली ई ले लोगे। ओके, फिर आप लोग देखोगे यार कार्बन देखोगे तो कार्बन जो है बी पे 2 है तो 2B। ठीक है, और एफ पे कार्बन कितने 1 है तो आप 1 ही मान लोगे। हाइड्रोजन पे आते हैं यार, हाइड्रोजन यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास जो है यहाँ पे 2 हैं तो इसको 2B मान लोगे। ठीक है, और सी के ऊपर आपके पास 2 हैं तो 2C हो जाएगा, और यहाँ से जी के ऊपर भी 2 हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है 2G हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये इस तरह से आएगा B + C = G हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सल्फ़र, और सल्फ़र को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, सल्फ़र हम देखेंगे कि हमारे पास देखें आपको C के ऊपर एक सल्फ़र दिख रहा है तो मैं C लिख लूँगा। ठीक है, और फिर आपको D में एक लग रहा है सल्फ़र तो आप यहाँ पे D लिख दोगे सिंपली। ठीक है, और E पे भी सल्फ़र है जी बिल्कुल, तो वो E लिख लोगे आप। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 4A है, 4B है, 4C है, और फिर 4D है, और यहाँ से 4E है, +2F है। ठीक है, और +G है। राइट, इतना सा काम आपने कर दिया यार। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अब बैलेंसिंग जो है इसमें से हम देखेंगे कि हमें वैल्यूज़ निकालनी है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हम देखो यार, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो यार आपको क्या काम करना है, आपको किसी एक को 1 सपोज करना है। बट आपका क्वेश्चन ये है कि सर हम किसको 1 सपोज करेंगे। मैं बता रहा हूँ यार, देखो अगर आपकी इक्वेशन में सबसे कम्प्लेक्स कंपाउंड जो दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको कम्प्लेक्स दिख रहा है, आप उसको 1 मान लो। ठीक है, ऐसे ही हर किसी को ना 1 मानो, बट जो कम्प्लेक्स है आप उसको 1 मानो। जैसे अगर इसमें मैं आपसे पूछूंगा यार कम्प्लेक्स कौन सा, आप कहोगे सर कि यहाँ पे तो 1 है, ये भी 1 है, ये 4 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, और ये 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स हमको दिख रहा है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स है तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत आसान है कि किसको आपको 1 मानना है। ठीक है, तो आपने इसको 1 मान लिया। ठीक है, कार्बन के लिए अब देखो बी की जगह 1 पुट करोगे तो ये आपके पास F = 2, F की वैल्यू तो आपके पास आ गई यार, बहुत ही आसान है, बस अभी वैल्यूज़ ही निकालनी है। हाइड्रोजन के लिए आप देखो यार, आपके पास B + C = G था, तो ठीक है आप देख रहे हो B की जगह 1 पुट कर दोगे तो 1 + C = G हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यार, अगर हम लोग बात करें पोटासियम और मैंगनीज़ की, तो हमें पता चल रहा है कि मैंगनीज़ क्या है जी, E = A। ठीक है, और पोटासियम क्या है जी, A = 2D। तो आप देख रहे हो कि ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D = 2A आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम यार अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र जो है वो इसमें C = D + E है। ठीक है, और D की वैल्यू आपको पता ही है कि A/2 है, तो मैं यहाँ पे D की वैल्यू ये पुट कर दूंगा, प्लस E जो है वो आपको पता ही है A के बराबर है, तो मैं यहाँ पे A + A लिख दूंगा। ठीक है, तो ये इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें प्लस कर देंगे तो 3A/2 आ जाएगा। ठीक है, तो C की वैल्यू आपने इसको याद रखना है, हमारे पास C की वैल्यू क्या है, 3A/2। ये वैल्यू आगे जाके हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, सो आप इसको याद रख लेना, C की वैल्यू ये हमारे पास आई है। नेक्स्ट आप देखो यार, ऑक्सीजन के लिए करोगे 4A + 4B + 4C = 4D + 4E + 2F + G। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए बात करें यार, तो हमारे पास जो है वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देखो यार, ये B की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, तो ये +4C एज इट इज़ आ जाएगा। D की जगह पे मैंने A/2 पुट किया, जो मैंने D की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, प्लस 4E जो है वो A के ही बराबर, E जो है A के बराबर था तो मैंने A ही लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो 2 × 4 + G हो गया हमारे पास। ठीक है, 4A + 4 + 4C ओके = यहाँ से देखो आप यार, ये 4A/2 तो ये 2A आ जाएगा, प्लस 4A हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, प्लस G हमारे पास ये भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद ये हमारे पास जो
4a प्लस 4c इज इक्वल टू 6a, ठीक है। तो देखो ना, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास 6a आ जाएगा, ठीक है, और g अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 4 जो है, इस 4 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस का, तो ये माइनस होके ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि यार मेरे पास जो है 6a में से 4a जब आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें माइनस करोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये 2a आ जाएगा, और जी यहाँ पे 4c अपनी जगह पे ऐसे ही आ गया, और g भी हमारे पास ऐसे ही आ गया, अंडरस्टैंड, ठीक है। c की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि हमें याद रखना है 3a डिवाइड बाई 2, ये c की वैल्यू थी, ठीक है। g की वैल्यू हमारे पास थी g इज इक्वल टू +1 + c, ओके। तो c की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो तो आपके पास ये फाइनल जो है ये g की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जी आपके पास g की वैल्यू है, ओके। और उसके बाद जी हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जी अब देखो यार, हमने यहाँ पे ये देखें 4c इज इक्वल टू 2a प्लस g। अब हमने इसको उठाना है और इसमें जो है वो c की वैल्यू पुट करनी है। फिर सुनो, 4c इज इक्वल टू 2a प्लस g, इसको उठाना है और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे यार 4c की जगह 3a डिवाइड बाई 2 पुट किया इज इक्वल टू 2a, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे जो है g की वैल्यू हमने क्या 1 + 3a डिवाइड बाई 2 हो गया, ओके। तो ये देखें यार 4 3 12 और ये 2 पे डिवाइड होके तो 6a आ जाएगा इज इक्वल टू 2a प्लस 1 आ जाएगा प्लस 3a डिवाइड बाई 2 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ, ओके। सो ये 6a इज इक्वल टू हमारे पास जो है ये 1.5a प्लस 2a हमारे पास 3.5a हो जाएगा, प्लस 1 हमारे पास अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यार देखो, अगर आप 6 में से ये माइनस करोगे, मतलब इसको इधर लेके आओगे माइनस करोगे, ठीक है, या इसको इधर ले जाओ तो आप माइनस करोगे इसमें से, तो ये हमारे पास 2.5a आ जाएगा और ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार हमने किया क्या, देखो ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये देखो डिवीजन में, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि डिवीजन के नीचे डिवीजन है, तो ये हमारे पास ये उलट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिवाइड बाई 5 ही आ जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 मैंने ये कैसे लिखा है, ओके। सो चलिए उसके बाद ही हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें अब, ओके जी। तो a इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 आया था, ठीक है। e इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5, d इज इक्वल टू 1/5, c इज इक्वल टू 3a डिवाइड बाई 2। देखें यार यहाँ पे a की वैल्यू मैंने पुट की थी, तो 2 डिवाइड बाई 5 था, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो गया तो 3 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। a की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे। g इज इक्वल टू 1 + c था, ठीक है, 1 प्लस, और ये c की वैल्यू जो है आप जानते ही हो कि हमारे पास जो है 3 डिवाइड बाई a थी, 3a डिवाइड बाई 2 है, राइट। तो फिर a की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, 2 को कैंसिल किया, और यहाँ पे जो है आपका 5 और 5 मल्टीप्लाई होकर इसमें प्लस करोगे तो ये 8 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये g की वैल्यू 8 डिवाइड बाई 5 आ गई। b की वैल्यू आप जानते ही होगा, हमने पहले सपोज जो किया था वो b इज इक्वल टू 1 सपोज किया था, f इज इक्वल टू हमारे पास 2 था। देखें यार, अगर आपके पास इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाए कि आप मतलब फ्रैक्शन में आपके पास कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, या कोई भी फ्रैक्शन है मतलब उसमें कोई भी वैल्यू जो कॉमन आ रही है, ठीक है, बटे के नीचे, तो आप उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो उसको हमको ख़त्म करना है ना, ठीक है। जैसे लास्ट इक्वेशन में हमारे पास ये नहीं आया था तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, बट हमको यहाँ पे करना है 5 को रिमूव करने के लिए, तो हम टू रिमूव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विथ 5, ठीक है। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, हमारे पास ये जो है यहाँ पे ये 5 तो इस 5 के साथ जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यहाँ से ये 5 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये देखो सबकी वैल्यूज़ निकल के आ गई, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू 10 और g इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो यार इतना आसान था, मतलब आपको जस्ट मैथमेटिक्स के कुछ स्टेप्स करने हैं, ठीक है। देखें यार, मैं मानता हूँ आपको स्टार्ट में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा, बट अगर आप एक दो मरतबा इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने हाथ से गुजार लोगे ना, तो यार फिर मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि 2 मिनट जो आपके लगेंगे और उसमें अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन के बैलेंस होने के चांसेस जो है वो
9% है, ठीक है, मतलब आप 100% ही कह लो अगर आपके स्टेप्स सारे सही हैं, राइट। तो उस तरह से जो है आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप देखो, अगर आप वीडियो को पॉज करोगे और आप इसको पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देख लो, आप इसको, मैं कह रहा हूं आपको करके देख लो आप इसको, ठीक है। या इस तरह की कोई इक्वेशन ले लो, पहले आप उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप स्टॉप वॉच ऑन करो और उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करो और देखो आपका कितना टाइम लगता है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में सबसे पहले जो है वो आप वो जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में फिर उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना, ठीक है। तो वो आपका एक तो टाइम भी लेगा, ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चंस आप जो अटेम्प्ट करोगे आपका उसका टाइम भी जाएगा, ठीक है। तो ये है कि आप इजीली जो है वो इसको सॉल्व करके ना, तो आप इसके जो है उसको बैलेंस कर सकते हो, राइट। तो चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अब देखें, अगर हम ये जो कोफिशिएंट हम लोगों ने लगाए थे पहले, सपोज इनकी जगह मैं अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, बस इतनी सी बात है यार, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया क्योंकि बी की वैल्यू 5 है और ये 3 की वैल्यू, यहाँ पे सी की वैल्यू 3 है तो 3 लगा दिया, ठीक है। ये 1 नहीं है तो 1 ही आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ई इज इक्वल टू 10, ठीक है, सॉरी एफ इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और ये जी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो यार, ये आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है 100%, 110%, ये परफेक्टली जो है ये बैलेंस्ड है आपके पास, ठीक है, सही है। तो आप बस इस जो है मेथड को 1-2 मरतबा प्रैक्टिस कर लेना, फिर ये आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी। फिर बता रहा हूँ आपको कि आप जो है अगर सिंपल इक्वेशन, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, सिंपल इक्वेशन है तो वो चलेगा, हिट एंड ट्रायल से वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। वो इस मेथड से भी हो जाएगा, बट हिट एंड ट्रायल से मैं आपको कहूँगा आप वो ट्राई करिएगा क्योंकि वो जल्दी से आपको बैलेंस हो जाएगा वो इक्वेशन, ठीक है। बट कम्प्लेक्स इक्वेशन जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है, ठीक है, तो और फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप ये इक्वेशंस पढ़ोगे, उस चैप्टर में आप पढ़ोगे इक्वेशंस, तो ठीक है, तो वहाँ पे आपको इन इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला मेथड लगा के इसको इजीली बैलेंस कर सकते हो।